आज हम बात करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स की। जी हाँ, 7 मिस्टेक्स ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर हर आदमी, जी हाँ, अक्सर हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जरूर करता है। तो क्या है वो गलतियां? तो सबसे पहले हमें यदि किसी किसी गलती के बारे में और पता है और उसका सवाल भी पता है, उसका आंसर भी पता है, तो मे भी हमारे जो चांसेस हैं मिस्टेक्स के होने कम हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी गलतियों की। यदि वो गलतियां हमने शुरुआत में ही सुधार ली, अपनी सुधारी नहीं सुधारी लेकिन नीचे डाउन की सुधरवा दी और साथ में अपनी भी सुधार ली, तो नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाएगा आप लोगों का, जो नेटवर्क जिंदगी भर आपके साथ लॉयल रहेगा और आप खुद भी नेटवर्क के साथ लॉयल रहेंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ शुरुआत की गलतियां। जी हाँ, जो मिस्टेक्स होती आ रही हैं उन मिस्टेक्स पे पहले से ही पाबंदी लगा देना। वो क्या होती हैं मिस्टेक्स? जो कि डायरेक्ट सेलिंग में ही अक्सर होती हैं। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ही होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इसी इसी इंडस्ट्री के अंदर ही होती हैं। वो क्या होती हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सुनते हैं, समझते हैं इस चीज को। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारा कुछ खास लगा नहीं होता। आप मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि हम किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी न किसी की तरक्की देख के, या किसी न किसी के पे आउट्स देख के, या किसी न किसी के कहने पे इस सिस्टम में आ जाते हैं और लगता तो कुछ है ही नहीं। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है, 1000, 2000, 3000 जो आपका घर का खर्चा है, वो खर्चे से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इस बिजनेस खर्चे से जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो आप इस बिजनेस के प्रति क्या नहीं होते हैं, कमिटेड नहीं होते, जिसके चलते आप इस बिजनेस के प्रति प्रतिबद्धता नहीं लेते हैं या कमिटमेंट नहीं लेते हैं। कमिटमेंट मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कमिटमेंट मतलब किसी भी काम के पीछे कमिट कर देना अपने आप को। जैसे कि आप जॉब पे जाएंगे, 8 बजे 9 बजे घर छोड़ते हैं ना, आप कमिटेड हैं। कमिटेड किस लिए हैं? कि मुझे जाना ही जाना है फलानी जगह पे, नहीं जाऊंगा तो सैलरी नहीं आएगी, नहीं घर से बाहर जाऊंगा तो घर में पैसा नहीं आएगा। ये क्या है? ये डिसिप्लिन है, ये कमिटमेंट है। आपको इस बिजनेस में डिसिप्लिन और कमिटमेंट ही आपसे काम करवाता है। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के पीछे कमिटेड हैं? मे बी नहीं। यदि हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है, और यदि नहीं है तो आप उस रास्ते पे जा रहे हैं जो लोग 90%, मैंने बताया था ना आपको लास्ट टर्निंग में, 90% लोगों की डेथ हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग में। डेथ इन द सेंस कि वो लोग बैठ जाते हैं। वो लोग बैठ जाते हैं ये देख के, जब एक दो चीजें हमारे साथ नेगेटिव होती है, वो बैठ जाते हैं। नेगेटिव तो कहाँ नहीं होता, आप जब जॉब पे जाते हैं वहां भी तो नेगेटिव होता है ना, होता ही नहीं होता? आपके कलीग्स आपकी टांग खींच रहे होते हैं, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा होता है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन आप कमिटेड होते हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपने वो चीज सहनी है, आपने वो चीज करनी है। यहाँ पर भी यदि आप कमिटेड हो जाते हैं तो आपकी सक्सेस रेशो खुल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको कमिटेड होना पड़ेगा। कमिटेड किस चीज के प्रति होना पड़ेगा? अपना डायरेक्ट सेलिंग के प्रति होना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति होना पड़ेगा। यह एक बिजनेस साधारण है, ये आसान नहीं है, ये सबको पता है। साधारण है, आसान नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? जी हाँ, साधारण इसलिए है क्योंकि एज यूजुअली सारे काम कर रहे हो आप। घर का खर्चा तो कर ही रहे हो ना, आज से पहले भी कर रहे थे, आज से पहले भी कर रहे थे। लेकिन आज आपको कोई एक आदमी आता है, वो बोलता है कि वहां पे नहीं करना, यहाँ पे करना है। वो आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। किस चीज का? जीव का। किस चीज का? अपने सारे जो सामान है घर के अंदर उन चीजों का। कि आपने प्रोडक्ट चेंज करना, अपने जीव के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि हर एक आदमी का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को लग जाता है तो जल्दी से उसको छोड़ता नहीं है। तो आसान साधारण तो है, चेंज कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाह रहा है। वो कर ले तो उसका एक रास्ता खुल सकता है डायरेक्ट सेलिंग का, अच्छे से। तो इसी चीज को समझते हो, किसी भी तरीके से कैसे भी करके यदि आपने 1 साल के लिए कम से कम अपने आप से, जी हाँ, अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि मुझे 1 साल कॉम्प्रोमाइज करना है, या 1 साल काम करना है, या कैसे भी करके 1 साल डायरेक्ट सेलिंग को देना है, तो मैं आपको बता दूं, जिस जिस आदमी ने भी अपने आप से कमिटमेंट किया है, 100% उसको सक्सेस मिली है। 100% सक्सेस मिली है। और आपके सामने है ना, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और आपको दूसरे किसी ग्रुप में देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके अपने ही ग्रुप में, अपने ही ग्रुप में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। वो आपको सिर्फ रीड आउट करने हैं,
वो आपने सिर्फ उसके पीछे क्या देखना है कि उसने ऐसा क्या काम किया कि जिससे कि उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने ऐसा क्या काम किया कि उसका चेक 144 से 3 लाख हो गया। उसने ऐसा क्या काम किया कि उसका नेटवर्क अकेले से आज हजारों में पहुंच गया। तो ये चीज आपको देखनी होगी। कैसे, वो कैसे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, लोग आ तो जाते हैं सिस्टम में, लोग आ जाते हैं किसी न किसी के कहने पे, लेकिन आते के साथ क्या कर देते हैं, हार मान लेते हैं। शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों मानते हैं हार, उसको समझते हैं। हार इसलिए मानते हैं क्योंकि शुरुआत की वही 7 गलतियां जो अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है बताना, शुरुआत की वही 7 गलतियां के शिकार हो जाते हैं। और जैसे शिकार हो जाते हैं ना, तो वो हार मान लेते हैं। और जब हार मान लेते हैं तो फिर वो बोलते हैं पता है क्या, तेल लेने गई। जी हाँ, मजाक कर रहा था। इसी तरीके से पहली गलती बताता हूँ मैं आपकी। क्या गलती करता है हर आदमी, ये आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, जब सिस्टम में आता है ना, हर आदमी गलती करता है। लेकिन ये गलती हमने सुधार ली अपनी, तो 100% रास्ता एक हमारा बना हुआ है, वो रास्ते पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि पहली गलती क्या होती है, दोबारा रास्ता बनाना। क्या आपने गलती करी, करी या नहीं करी, ये अपने आप से पूछेगा। दोबारा से रास्ता बनाना, जब आपको पता है सिस्टम बना हुआ है, आपको सबसे पहले करना क्या है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट के बाद क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या करना है, आपने प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद क्या करना है, आपने क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम आज से नहीं बना हुआ है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, वो हर बार एक ही ट्रेनिंग में ये बात जरूर बोलते हैं कि ऑलरेडी एक रास्ता जो दिल्ली से जम्मू तक बना हुआ है, तो खाली चलना ही तो है हमने, खाली चलना ही तो है। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, हमें सिर्फ चलना है। तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक, जहां तक हमें पहुंचना होगा। जी हाँ, यदि हमें कोलकाता जाना है और रास्ता बना हुआ है, तो हमारे पास रास्ता बना हुआ है, हमें चलना ही तो है। हम कर क्या रहे हैं पता है, नहीं, अपना दिमाग यूज करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। हम पहले प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे ही नहीं। क्यों लिस्ट क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट हमारे दिमाग में होती है। लिस्ट हमारे दिमाग में है, लिस्ट हमारे मोबाइल में। हम लिस्ट क्यों बनाए, ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें आदमी करता है ना, तो गलती यहीं से शुरुआत होती है। मे भी आपसे भी हुई हो, मुझसे तो हुई थी, लेकिन हाँ, ये गलती नहीं करेंगे ना हम, तो सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। लिस्ट जब बनती है ना, एक प्रॉपर तरीके से बनती है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे इनवाइट करना है। यदि ये हमें पहले से पता हो प्रोस्पेक्टिंग से पहले, तो आसान हो जाता है बिजनेस। लेकिन नहीं, हम हर बार ये गलती करते हैं और अपनी टीम में भी ये गलती दोहराते हैं। यदि ये गलती ना दोहराई जाए ना, तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन सकता है, एक एजुकेट नेटवर्क बन सकता है, एक बढ़िया नेटवर्क बन सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो रास्ता बनाने वाला जो काम है ना, ये बनाने की जरूरत क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा सवाल सभी लोगों से है। हमें ये मान लेते हैं चंडीगढ़ जाना है, हमें यदि मान लो चंडीगढ़ जाना है और दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, ऑलरेडी NH1 बना हुआ है, ऑलरेडी NH1 बना हुआ है, और पता नहीं कितने सालों से बना हुआ है। अब आपको बोला गया कि भैया तुम्हें चंडीगढ़ जाना है, तो तुम क्या करोगे, नहीं पहले रोड बनाओगे, पहले सर्वे करोगे, पहले रोड रोलर लेके आओगे, रोनिया बिछाओगे, बिछाओ फिर रोड बनाओगे। वो उस काम में ज्यादा समय लगेगा, या जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है उस पर चलना आसान है आपके लिए। आप देखो ना, आपको खुद समझ में आएगा। आप चल के तो देखो, आप चलने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो पहली गलती करते हैं ना, ये गलती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसी तरीके से दूसरी गलती की बात करता हूँ मैं आपके सामने। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती होती है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैये से मतलब क्या है, जी हाँ, हर आदमी अपने माइंड सेट को है ना, मतलब इस तरीके से आता है, करके देख लेता हूँ, एक बार देख तो लेता हूँ, एक बार चलो इसको देख तो लेता हूँ। मतलब एक छोटे समय को लेके आता है कि हाँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है ऐसा क्यों सोचता है, वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी इनकम सोर्स है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को जब भी ये बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, जब तक आप इसको इंटरेस्ट के साथ और या फिर पार्ट टाइम के साथ नहीं करेंगे ना, तो ये सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपका जिस भी सब्जेक्ट में जब आप पढ़ते थे, जिस भी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता था, तो आप सबसे ज्यादा किताब कौन सी खोलते थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। जब भी आपको पढ़ने का मन करता था, तो सबसे पहले वही किताब पे आपका हाथ जाता था, वही बुक्स पे आपका हाथ जाता था जिसमें आपका इंटरेस्ट था।
जिसमें आपका शौक था, और आज भी वही काम हो रहा है। आज भी तो वही काम हो रहा है। आपका जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, आप उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। लेकिन आपको रिवर्ट क्या आ रहा है, उस चीज़ को समझो। आप एक ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो, फिर आप बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो। क्यों नहीं ला पाते हो? क्योंकि आप ज़्यादा टाइम डिवोट करते हो। इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि दूसरी गलती ना करें आप। क्या गलती? आप इसको स्पेयर टाइम में बिल्कुल ना करें। इस बिज़नेस को 2 तरीके से लें। इस बिज़नेस को व्यवसाय की तरह सोचें, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, और व्यवसाय में हमेशा पैसा मतलब पैसे के साथ-साथ आपका समय लगता है। समय वो जो पर्टिकुलर समय प्रोडक्टिबल हो। जी हाँ, समय वो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या तो इंटरेस्ट पैदा करो उस काम के प्रति, या उसको पर्टिकुलर वो समय दो। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर समय देते हो जॉब पे, आप यदि सुबह 9 बजे से जाके 6-7 बजे तक जॉब करते हो, तभी 30 दिन बाद आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। यदि आप वो 9 से 6 नहीं जाओगे, क्या आपको सैलरी मिलेगी? ना, आंसर आएगा ना। सेम कहानी यहाँ है। यदि आप अपने आप को इस बिज़नेस के लिए समय नहीं देते हो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, पार्ट टाइम मतलब होता है इट्स डिपेंड ऑन टोटली यू, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। आपने ज़रूर समय देना चाहिए। कितना समय? वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन 100% वो वेस्टीज के नाम का होना चाहिए। 100% वो डेट सेलिंग के नाम का होना चाहिए। यदि आप समय देंगे, 100% रिज़ल्ट आएगा। हमारे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं इन दोनों चीज़ों में कमी है। ये देखो, अपने आप में झाँको आप, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम समय नहीं दे रहे। किस चीज़ को नहीं दे रहे? अपनी टीम में बात नहीं कर रहे हैं। हम टीम से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। टीम से कनेक्ट होंगे तो उसमें समय लगेगा, और समय के साथ-साथ आपका इंटरेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप काम करेंगे। यदि आपके पास आप पार्ट टाइम दे रहे हो तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। और यदि आप समय नहीं दे रहे हो ना, तो सीन क्या है, वहाँ पे आपकी सक्सेस रेशो कम होती जा रही है। दूसरी गलती भी हर हर कोई आदमी कर रहा है। मेबी आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो। अब मैं बात करूँगा आपके सामने कि लोग दोबारा से वही क्यों करते हैं? लोग दोबारा से क्यों करते हैं पता है? ये सारी गलतियाँ क्यों करते हैं? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले वो अपने आप को ज़ीरो नहीं करते। जी हाँ। तो सबसे पहले अपने आप को शून्य करने में सफल नहीं होते। शून्य का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपके कैलिबर पे बिल्कुल भी उँगली नहीं उठा रहा हूँ। मुझे पता है आप सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा, यदि हम अच्छे से काम कर सकते होते, तो आज हम कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे होते। ऑलरेडी हम इस बिज़नेस में समय दे चुके हैं, हमें क्यों नहीं सक्सेस मिल रही? तो मैं आपको बता दूँ, बैक टू बेसिक। आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को ज़ीरो करना पड़ेगा। नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी है, उसको ज़ीरो करके शुरुआत आज से करो बेशक, लेकिन शुरुआत करो और अपने आप को ज़ीरो करके करो। क्योंकि खाली किताब पे आप कुछ भी लिखवा सकते हो, लेकिन भरी किताब पे आपको जगह ढूँढनी पड़ेगी कि कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। आप मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। यदि मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ और खाली डायरी है, तो मैं वहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन यदि मेरी डायरी ही भरी हुई है, तो मैं क्या लिखूँगा? तो सेम कहानी यही है आपके लीडर्स के साथ भी। वो लीडर्स आपके साथ कैसे समय दे, जब आप अपने आप में सर्वज्ञानी बन जाएँगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। हम सबको लर्निंग मोड पे रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी अपलाइंस हैं, वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ लिखें। जब लिखें, तो हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें, और फ़ॉलो करें, तो वो रिज़ल्ट हमारे सामने हो, प्रोडक्टिवली रिज़ल्ट हो, और वो हमारे अकाउंट में भी शो करे हर 10 तारीख को। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? इसी के साथ-साथ हर आदमी पता क्या चाहता है? कम मेहनत करनी पड़े। जी हाँ, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल जाए। कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले। क्या ये पॉसिबल है? यदि पॉसिबल होता, तो आज आज भी तो आप काम कर रहे हो ना, आज भी तो जॉब पे जा रहे हो ना, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? क्या मेहनत में कमी छोड़ रहे हो? देखिए हाँ, मेहनत कर रहे हो वहाँ भी तो पैसा आ रहा है। आपको क्यों नहीं लगता यहाँ पे कि यहाँ पे मेहनत होएगी? मेहनत तो होगी। मेहनत कैसे होएगी? यदि आपने सिस्टम को फ़ॉलो करके मेहनत किया, तो मेहनत आपकी आधी हो जाएगी। यदि आपने अपने तरीके से मेहनत करी, दोबारा से रास्ता बनाया, जी हाँ, अपने आप को ज़ीरो नहीं किया, जी हाँ, तो ऑटोमैटिकली मेहनत डबल हो जाएगी, और फिर लास्ट में पता है वही 90 कैटेगरी वाले लोगों में आ जाएँगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप पैसा तो अधिक कमाएँ, लेकिन सिस्टम को फ़ॉलो करके कमाएँ। सिस्टम फ़ॉलो करेंगे ना, तो हमेशा जैसे सभी लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो आप भी होंगे। ये मैं मान सकता हूँ कि कोई-कोई आदमी 1 साल में हो रहा है,
चलो भाई हम 2 साल में हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस सक्सेस जब ही हो पाएंगे जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसी के साथ साथ छोटे रास्तों का उपयोग ना करें। जी हाँ, वे छोटे रास्ते का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि शॉर्टकट मारना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कैसे। देखिए, आप हर कोई आदमी है ना, एक-दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डोल डाल देता है। ऊपर से एक मैसेज आया, आपकी अपलाइन की तरफ से एक मैसेज आया कि भैया आज के शाम के इवेंट को प्रमोट करना है, ठीक है? उसका लीडर्स ने आपको एक अच्छा-सा मैसेज बना के दिया, पोस्टर बना के दिया, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? जैसे ऊपर से आया वैसे ही नीचे पहुँचा दिया, मतलब आपने जस्ट फॉरवर्ड कर दिया। कोई भी फॉरवर्ड की हुई चीज़ क्या आप उसको कैसे लेते हो? लाइटली लेते हो। मेरे पास जितनी भी फॉरवर्ड चीज़ें आती हैं मैक्सिमम अलग-अलग नंबर से, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। क्या आप भी इग्नोर करते हो? जब आप इग्नोर करते हो, तो आपके डाउन कैसे उसको सीरियस ले ये समझना पड़ेगा आपको। आपने वो तो किया ही किया, लेकिन पर्टिकुलर हर एक डाउन में जाके लोगों से कनेक्टिविटी बिठाओ। लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ कि इस इवेंट की वैल्यू क्या है, इस प्लान की वैल्यू क्या है, इस चीज़ की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू जब तक आप समझाओगे नहीं ना, तब तक कोई भी आदमी सीरियस नहीं होगा। मेबी आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो। इसी के साथ-साथ अपने समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग बिल्कुल मत करो। हर किसी आदमी में पोटेंशियल है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप लोगों में बहुत कैलिबर है, लेकिन हम यूज़ गलत जगह कर रहे हैं। हम यूज़ उसको स्पेयर टाइम में कर रहे हैं। यदि उसी कैलिबर को यदि हमने एक पार्ट टाइम में या एक इंटरेस्ट के साथ कर लिया ना, तो रिजल्ट वही आने वाला है जो आपके सब्जेक्ट्स में आता था। जिस सब्जेक्ट में आपका खुद का इंटरेस्ट होता था ना, उसमें अच्छे नंबर आते थे। इसी तरीके से इस काम को भी उसी तरीके से कर लिया ना, इंटरेस्ट के साथ या पार्ट टाइम के साथ, 100% रिजल्ट आएगा और वो भी आपके फेवर में आएगा। बस हमें समझना होगा हमें ये चीज़ें क्यों नहीं करनी है। बार-बार नहीं करनी है, दोबारा नहीं दोहरानी है। इसी के साथ-साथ मैं आगे चलता हूँ। सही रास्ता यही है, माइंड को सेट करो, इस बिज़नेस को एक व्यापारी की तरह सोचो। जी हाँ, क्योंकि व्यापारी कैसे सोचता है? आप देखिए ना, व्यापारी ₹1 से ₹2 बनाने की सोचता है। आप ₹1 से उसको और कम करते जा रहे हो। कैसे कम कर रहे हो? भाई, आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को। डुप्लीकेट क्या नहीं कर रहे हो? भाई, क्या नहीं ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपके अपलाइन ने कोई चीज़ आपको फॉरवर्ड करी, वही एज़ इट इज़ आपने कर दी और अपलाइन आपको बोल रहा है कि डाउन में जाके बात करो, आप आधा काम कर रहे हो, तो रिज़ल्ट भी आपको आधा मिलेगा। तो आपको एक व्यापारी की तरह सोचना पड़ेगा, कैसे इस बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है और जैसे कि हमारी कल भी बात हुई थी सपनों के ऊपर, सपने ज़रूर बनाओ। ये बिज़नेस आपको सपने के साथ ही चला सकता है। आपके सपने होंगे, तो ये बिज़नेस आपका बहुत बड़ा रिज़ल्ट देने वाला है और यदि उस बिज़नेस में, उस सपनों में आपने एक कि कमिटमेंट लगा दिया, तो वो 100% सपने पूरे होंगे, लेकिन होंगे जब आप देखेंगे। जब आप देखेंगे सपने और नहीं देखेंगे, तो नहीं पूरे होंगे। सक्सेस तो वहीं पे कम हो जाती है। तुरंत कार्य करें और उसे छोड़े नहीं। ये क्यों लिखा? तुरंत कार्य करें मतलब आपको प्रोडक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया, जस्ट शेयर करो अपलाइन के साथ और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ यदि आपका आइडिया सक्सेसफुल हुआ, अपनी अपलाइन के साथ शेयर ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन यदि 1 दिन पहले भी आया है ना आपसे इस सिस्टम में, तो उसको 1 दिन ज़्यादा की नॉलेज है। जी हाँ, यदि वो गलती वो कर चुका होगा, तो आपको मना कर देगा, आपको रोक देगा। यदि उस गलती से आपको फ़ायदा हो रहा होगा ना या उस काम से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, तो वो आपके साथ दिन-रात एक करके उस इवेंट को सक्सेस करेगा, उस सोच को सक्सेस करेगा जो सोच आपके साथ आई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी चीज़ें नई चीज़ आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करो और अपनी अपलाइन के साथ ज़रूर शेयर करो कि गलती ना हो जाए। गलती से भी गलती ना हो जाए क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए, एक अच्छे नेटवर्क बनाने के लिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी है और अपने ऊपर विश्वास रखें। विश्वास कैसे रखें? बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना होगा। जी हाँ, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना होगा। किस तरीके का बड़ा बनना है? ये आपको देखना है। आपने सोचना कहाँ है? अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? उस तरीके की सोच बनानी पड़ेगी। जी हाँ, क्या आप चाहते हो अगले 2 साल, 5 साल में आपके पास मर्सिडीज़ हो? तो सोच बनाओ। क्या आप चाहते हो कि अगले 2 साल, 5 साल में आपके पास 10-5 करोड़ रुपए का एक विला होना चाहिए? तो सोच बनाओ। सोच बनाएँगे तभी कार्य होगा, सोच नहीं बनाएँगे तो नहीं हो पाएगा। इसी के साथ-साथ तीसरी गलती की बात करूँगा। जी हाँ, अभी तो गलतियों की शुरुआत हुई है, अब आइए तीसरी गलती। तीसरी गलती क्या?
हम क्या करते हैं, हमसे कोई गलती हो गई, जी हाँ, अपने आप को दोषी ठहराना। हमसे कोई गलती हो गई, हम क्या करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं। अरे भाई, दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है पता है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि गलतियाँ करने वाला ही सक्सेस होता है। गलती जिससे होती है, इसका मतलब वो एक्टिवली अपनी प्रेज़ेंस दे रहा है। किस काम में? जिस काम में वो गलती कर रहा है। जी हाँ, गलतियाँ करना अच्छी बात है, लेकिन गलती को दोहराना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहले क्या बोलूँगा मैं आपको, आत्मविश्वासी रहो। कोई चमत्कार कर सकता है एक ही सही रवैये के साथ। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये चमत्कार ही तो होगा जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे और गलती गलती होने के बाद उसको एक्सेप्ट करोगे। जी हाँ, गलती हो गई और उसको एक्सेप्ट करना और उसको नहीं दोहराना, ये एक चमत्कार ही तो है, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं करता है। और आप अपने आप को यूनिक बना सकते हो। एक नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अपने आप को आप यहाँ पे एक सबसे अलग देखते हो। कैसे देखते हो? क्योंकि आज से पहले भी आप जी रहे थे। क्या आपको लगता है उतना कॉन्फिडेंस था? नहीं। लेकिन जैसे-जैसे आप इस सिस्टम में आए, लोगों के साथ मिले, लोगों के साथ बात किया, कहीं न कहीं गलती हुई, कहीं न कहीं नहीं हुई, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपका बनता जाता है। तो मोटा-मोटा कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा अपने आप पे विश्वास करें और विश्वास के साथ-साथ गलतियाँ करो, लेकिन गलतियों को दोहराओ मत, क्योंकि गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। और हमेशा अपनी अपलाइन, अपने पथ सलाहकार की नज़रों के साथ काम करो, उनके साथ काम करो। किसी कामयाब आदमी को चुनो अपने से ऊपर, जो भी आपके अपने से ऊपर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको स्पॉन्सर करे, वही आपकी अपलाइन है। जी हाँ, अपलाइन तो है, लेकिन बात क्या हो रही है, किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो, उस आदमी की खोज करो, जो एक्टिवली सिस्टम के साथ काम कर रहा हो, जो एक्टिवली आपकी ग्रोथ चाहता हो, जो एक्टिवली आपके अनुसार काम कर रहा हो, आपका तालमेल बैठ रहा हो उसके साथ और उसकी सलाह आपको सूट कर रही हो और आपकी गुज़ारिश उसके पास समय हो। कहने का मतलब मेरा यह है, ऐसे अपलाइन के साथ काम करो जिसके साथ आपका तालमेल बैठे। जी हाँ, एक्टिवली बैठे और जो एक्टिवली अपलाइन हो, जो एक्टिव काम कर रहा हो, उसी को साथ काम करो। कोई भी ऐसे अपलाइन के साथ काम मत करो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर तो किया, लेकिन वो खुद बैठ गए हों। जब वो बैठ गए हैं ना, तो उनको देख के कल आप बैठने वाले हो। ऐसे अपलाइन का हाथ साथ छोड़ दो, अपने उस अपलाइन का हाथ पकड़ो जो अपलाइन आपको किसी भी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए काबिल हो। ये काबिलियत कौन देखेगा? ये काबिलियत आप ढूँढेंगे। अपनी अपलाइन में आप देखेंगे कौन एक्टिव अपलाइन है मेरा, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा समय दे रहा है, जो मेरे मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए सोच रहा है, जो मेरे सपनों पे बात कर रहा है। जी हाँ, मेरे सपनों पे बात कर रहा है। ये ढूँढना आपका काम है। तो तीसरी गलती क्या है कि हम लोग ये देखते ही नहीं है। हम लोग ये सोचते ही नहीं है, अपने आप में गलतियाँ निकालते रहते हैं, मेरे से ये हो गया, मैंने फलाने को फ़ोन किया, उसने मना कर दिया, मैंने ये किया, वो हो गया। अपने में गलती मत देखो। आप क्या करो, यहाँ पे सलाह लो। किसकी? अपलाइन की। कि मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। आपकी अपलाइन बताएगी आपको कि ये गलती नहीं होगी तेरे से, लेकिन तू इस तरीके से करेगा तो नहीं होएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। जी हाँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। किसको कर दो? अपनी अपलाइन को कर दो। और अपलाइन को सरेंडर करने का मतलब पता है क्या होता है? उसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो, कुछ नए लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल करो। जैसे कि जैसे ही आपकी टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो आपका एक नेटवर्क बन रहा होगा और जब नेटवर्क बन रहा होगा ना, तो सद्बुद्धि अपने आप आ रही होगी, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना और आपके सामने बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आप भी एक अच्छे अपलाइन की तरह उभरेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, अपलाइन का साथ हर वक्त लो, लेकिन उसका एक यूज भी करो, इस्तेमाल करो। उससे पूछो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब कैसे करना चाहिए, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। वो आज आया है सिस्टम में, उसे ऐसा क्या बताऊं कि वो सिस्टम को ना छोड़े और सिस्टम को अडॉप्ट करे। वो आपको पूछना होगा। अपलाइन को सपना नहीं आ रहा है, आपकी अपलाइन को कुछ नहीं पता है, आपके नेटवर्क में कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज कैसे पता लगेगा? ये सब चीज आप उसको इंटीमेट करेंगे, आप उसको बताएंगे। इसी के साथ-साथ आगे चलता हूँ मैं चौथी गलती के साथ। जी हाँ, चौथी गलती वो गलती जो हर कोई आदमी करता है। क्या है वो गलती? ये है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने के बाद नाजुक हो जाना। जी हाँ, मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने रिवॉर्ड्स निकाले, आपने सब कुछ किया, लेकिन हुआ क्या पता है? आपकी
आपकी रिवॉर्ड्स को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, आपके एफर्ट्स को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो आप क्या लेंगे पता है? आप अपने आप को सोचेंगे नहीं यार, मतलब आप छोड़ने-छाड़ने वाली बात आ जाती है। क्या आ जाती है? छोड़ने-छाड़ने वाली बात आती है। तो व्यक्तिगत रूप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिज़नेस है, इसको बिज़नेस माइंडसेट से काम करना चाहिए। जैसे कि एक दुकानदार का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कोई एक किसी का शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, उसने खोला, उसने जैसे कि कपड़े साड़ी का शोरूम है और वो कोई लेडीज़ गई साड़ी लेने, क्या आपको लगता है वो जिस दुकान में घुसी है वो लेडीज़, क्या उसी दुकान से सामान लेगी? क्या उसी दुकान से वो साड़ी ले लेगी? वो दुकानदार उसको वो हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेगा, क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करेगा? वो हर चीज़ जो वो चाहती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर आया है वो वहीं से ले लेगा, नहीं। यहाँ पे वो दुकानदार यदि पर्सनली ले गया, यार मैंने तो इसको 50 साड़ी दिखा दी, इसने नहीं ली, तो मैं इससे लड़ूँगा, तो वो बिज़नेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पर्सनल लेने की, क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस का नेचर है। आप 10 को दिखाओगे, तो 2 आएँगे, 1 आपके साथ काम करेगा। जी हाँ, 10 को दिखाएँगे, 2 आपके साथ आ जाएँगे, 1 आपके साथ खड़ा होके काम करेगा। तो क्यों घबराना इस चीज़ को? क्यों पर्सनलाइज़ लेना? तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ़ काम करते रहो, आप अपने गोल की तरफ चलते रहो। रास्ते में बहुत सारे हैडल्स आएँगे, वो आपको तकलीफ़ें देंगे, लेकिन उन हैडल्स को बेपरवाह करते हुए आपको चलना होगा। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना भी ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जी हाँ, अक्सर दोषी ठहराना, अक्सर हम ठहराते हैं। मान लेते हैं आपने कोई इवेंट को किया, आपने पोस्टर ही नीचे भेजा, लेकिन आपके डाउन ने नहीं भेजा आगे। कहने का मतलब है आज आप अपलाइन हो, आपने एक पोस्टर को नीचे भेजा या एक इवेंट को प्रमोट करने के लिए बोला और आपके नीचे नीचे वाले डाउन ने उसको आगे नहीं किया, तो आप उसको उसकी गलती मत बताओ, गलती आपकी है। आप उसे सिखाओ कि देख भाई मैं तेरे डाउन में जाके इस बंदे को अभी फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसे फ़ोन करके बता। आपने 2 बंदों को किया है ना, वो 20 को करेगा। आपने 2 बंदों को किया और 2 बंदों का रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया, तो वो 20 को करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी ग्रोथ उसी चीज़ में ही है, काम करने में। मोटा-मोटा आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज़ पे बात करने वाला हूँ। पर्सनलाइज़ कुछ मत लो, ये बिज़नेस का नेचर है, जैसे करते हैं वैसा आता है, तो कोशिश करो सबसे पहले अपने आप को प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली अपनी प्रेज़ेंस दो हर चीज़ में, छोटे-छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में। हर एक बिज़नेसमैन छोटे से छोटे काम को अपने आप पहले खुद से उठाता है, तब इस काम को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ-साथ सही रास्ता यही है कि साहसी बनो, असफलता का स्वीकार करो। जी हाँ, सही रास्ता यही है इस वाली गलती का, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो अपने आप को और जितनी भी असफलता होती है, जितने भी आपके सामने फेलियर आते हैं, उनको एक्सेप्ट करो। यदि आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपके पास अगला रास्ता खुलता है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक्सेप्ट कर ली गलती, तो आप आगे निकल जाओगे, दरवाज़ा खुल जाएगा। यदि एक्सेप्ट नहीं करी, तो वहीं का वहीं दरवाज़ा बंद और फिर बोलोगे क्या? तेल लेने गई। क्या? जो मैं बोलना चाह रहा था, वो समझ जाओ आप। इसी के साथ-साथ असफलता तभी आती है, जब सही समय आता है। कहने का मतलब मेरा ये है जब सही समय नहीं होता है ना हमारा, तभी असफलता आती है। कभी-कभी बोलते हैं ना स्टार्स काम कर रहे हैं, कभी-कभी समझते हैं ना किसी ने बोला होगा तुम्हारा तो अभी टाइम खराब चल रहा है, ऐसा भी होता है। आप उसपे छोड़ो ना, जब उन चीज़ों पे छोड़ सकते हो तो यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ते हो? अपने ऊपर क्यों ले जाते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इन चीज़ों को आप उनके ऊपर छोड़ दो। किनके ऊपर? अभी सही समय नहीं है भाई, ठीक है ना? मैंने 10 को दिखाया, 2 ही लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो आए, 2 से 200 हो सकते हैं, लेकिन आप 100 पे नहीं जाओगे और 2 को नहीं लाओगे, तो वो तो 0 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है जितनी भी गलती होती है उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। 5वीं गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे सभी लोग करते हैं और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग सब कर रहे हैं। जी हाँ, बिक्री नहीं करना। बिक्री नहीं करना क्या होगा? आप बोलोगे वेस्टीज हम इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम बिक्री करनी है। अरे भाई इनिशियली फेज़ पे यदि आपको शुरुआत में पैसा नहीं आया खाते में, तो आप बैठ जाओगे और आपकी टीम बैठ जाएगी। आपके पेआउट्स देखती है पूरी टीम और टीम के जो लोग आए हैं उनके खाते में पैसा नहीं आया, तो उनके भी तो लोग बैठ जाएँगे। तो बिक्री करना बहुत ज़रूरी है। बिक्री नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसको भी मैं इलैबोरेट करूँगा, उससे पहले मैं समझा देता हूँ। आपको समझना होगा बिक्री क्यों करनी चाहिए। आपको समझना होगा बिक्री क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बिक्री पैसा कमाने के लिए होती है। बिक्री मतलब सेल्स। जी हाँ, आप सिस्टम में आए, आपको पता है जब आपका काम
आटा दाल चीनी, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, मतलब उन सारी चीज़ों का है जो आदमी आपके साथ आज जुड़ा है और उसको पता है कि ये सारा सामान वो बाहर से खरीद रहा है, तो क्यों नहीं वो 100% यहाँ से ले रहा है। इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है कि वो आप उसको चीज़ें नहीं समझा पा रहे हो, आप उसके पास पूरी चीज़ें नहीं बता पा रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, आपने यूज़र बनाने हैं। जी हाँ, यूज़र बनाने हैं और यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का मतलब है आपका इनिशियली फेज़ पे पे आउट अच्छा आना। और पे आउट अच्छा आने का मतलब है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके पे आउट को देख के। आपकी टीम के जब पे आउट आ रहे होंगे तो उनके भी लोग उनकी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वेस्टेज तो 2 करोड़ लोग कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन 2 के 2 करोड़ लोग तो पैसा कमा रहे हैं। वो एक गलती कर रहे हैं जिसको बोलते हैं सेल्स नहीं करना, बिक्री नहीं करना। हम लोग क्या अप्रोच कर रहे हैं, हमने लिस्ट बनाई 100 लोगों की, हमने लोगों को फ़ोन किया, हमने लोगों को सिस्टम समझाया, लेकिन सिस्टम में आना नहीं चाह रहे कुछ लोग। नहीं आना चाह रहे तो उनको यूज़र बना दो ना भाई। आपके पास 100 लोगों को कॉल की और मान लेते हैं 20 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। 20 लोग बोलते हैं हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, लेकिन वो 80 लोगों को खराब मत करो, क्योंकि वो 80 लोगों के घर में एक चीज़ ज़रूर जा रही है, आटा। एक चीज़ ज़रूर जा रहा है, साबुन। एक चीज़ और जा रही है, पेस्ट। क्यों नहीं आप 2, 3, 4 चीज़ों के ऊपर उनको यूज़र बना देते? जी हाँ, मेरी बात को पकड़ना, यदि 100 लोगों के पास गए और 100 लोगों में से 20 लोग आपके साथ जॉइन करते हैं और 80 लोग आप यूज़र बन जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, वो 20 लोग वो हल्के पड़ जाएँगे उन 80 लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। वहाँ पे खाली एक-एक राइस ब्रांड भी निकाला, तो देखो ना आप कितना निकल गया। आपका 700 पीवी निकलता है, 700 पीवी। ये 20 लोग 100-100 पीवी की परचेजिंग करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी भी करते हैं, तो मात्र 2000 पीवी आता है। कितना पीवी आता है? 2000। और एक 80 लोग, या मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, 80 लोग यदि अपनी परचेजिंग भी करते हैं खाली राइस ब्रांड से, तो 700-800 पीवी आता है, जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? अपनी आईडी पे ही उनके लिए सामान खरीद दिया और उनको दे दिया। इससे आपका पे आउट बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस बढ़ जाएगा। मे बी आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो। इसको अपनी अपनी अपलाइन के साथ ज़रूर बैठो, उनसे पूछो कि कैसे पे आउट बढ़ सकता है, इनिशियली फेज़ पे कैसे बढ़ सकता है, जिससे कि लोगों को दिखाऊँ और लोग मेरे साथ जुड़ जाएँ। तो बिक्री बिक्री करना सही क्या है? पैसा कमाने के लिए। एग्ज़ैक्टली शुरुआत में हमें हमें अपने खाते में दिखाना होता है लोगों को, क्योंकि लोग देखते हैं, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? पैसा अपने खाते में कैसे आएगा? आपने यूज़र बनाने हैं। आपने जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हो, आप जो जुड़ रहा है वो अच्छी बात है, वो वेल एंड गुड है, उसको सिस्टम से कनेक्ट करो। जो नहीं जुड़ रहा है उसको अपने साथ कनेक्ट करो। कैसे? भैया तेरे घर में तेल आएगा तो मेरे से लेगा, तेरे घर में साबुन आएगी तो मेरे से लेगा। यदि मैंने तेरा नाम लिखा है लिस्ट में तो मैं तेरे लिए अच्छा चाहता हूँ। मान मान लेता हूँ तेरे को पसंद नहीं है नेटवर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। आज पसंद नहीं है ना, तू प्रोडक्ट यूज कर, मैं दूंगा तेरे घर में लाके, मैं दूंगा प्रोडक्ट। तेरे को प्रोडक्ट तो तू यूज कर सकता है ना। पहले महीने बेशक 1 या 2 प्रोडक्ट दो, दूसरे महीने उसको 2 प्रोडक्ट और दो। इस तरीके से धीरे 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 जब उसके सारे प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएंगे ना, तब उसको बोलो अब तू बता, ये सारे के सारे प्रोडक्ट तू अपनी आईडी पे खरीदे तो तेरे को इतनी बचत हो सकती है। क्या तू अभी भी नहीं चाहता है? तेरे में अभी भी बुद्धि नहीं आ रही कि प्रोडक्ट कितने लाजवाब हैं, जिसकी वजह से तू मेरे को बार बार कॉल करके बुलाता है कि यही चाहिए। अब मुझे बता, इस प्रोडक्ट को तू समझ लेता है, इस सिस्टम को तू समझ लेता है और तेरे को 2 पैसे आने लग जाए तो बुरा है? क्या तेरे खाते में 2 पैसे आ जाए, क्या तू घर अकाउंट से बाहर निकाल के फेंक देगा? नहीं फेंकेगा ना। तो मेरे को सिर्फ एक आधार कार्ड दे, कुछ डिटेल्स दे, मैं तेरी आईडी लगाता हूँ। कम से कम 50% की बचत होगी तेरी, जो कि सिर्फ सीधा मुझे हो रही है। तू नहीं चाहता तुझे हो? तो वो कुछ लोग देख कर भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ लेना है, सब आपके साथ काम करेंगे। जी हाँ, आपको अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए सेल्स कैसे करनी है। जी हाँ, क्योंकि सेल्स हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका और हमारा वो स्ट्रीम नहीं रहा है, वो तरीका नहीं रहा है। हमने 9 से 6 बजे तक ड्यूटी बजाई है, जॉब करी है। हमने वो चीज़ सीखी नहीं है, सेल्स कैसे करनी है। ये अपलाइन के साथ बैठे हैं, कैसे कैसे होगा वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा। बस करना क्या है, आपने सीखना है। आप यदि अपने आप को जीरो करते हैं ना, तो सीखने के लिए आपकी अपलाइन तैयार है। कुछ भी लिख देगा डायरी पे आपकी, आप वही काम करेंगे, लेकिन आपको जीरो तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, तुरंत प्रबंध करें किस चीज का, आय का, दिखाने के लिए। ये सेल्स उसी चीज के लिए तो है। कहने का मतलब यही है, जो चीज मैं पीछे बताई आपको कि लोग कुछ लोग देख कर आएंगे,
जब आपके अकाउंट में देखेंगे ना कि भाई को 2 महीने हुए हैं और 3,000 रुपए खर्च करता है अपने लिए और उसमें भी उसको 2,000 रुपए वापस आ जाते हैं, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इंटरेक्ट मतलब आपके आप में इंटरेस्ट लेंगे और जब इंटरेस्ट लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हर आदमी सेफ हैंड में जाना चाहता है, तो क्या आप सेफ हैंड हैं? तो आपको सेफ हैंड बनना होगा। इसी के साथ-साथ आगे चलते हैं। छठी और सबसे बड़ी गलती, छठी और सबसे बड़ी गलती ये हर आदमी कर देता है। सपनों को चुराने वालों से दूर रहें। जी हाँ, आपके सपने हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, मैंने नहीं बताया सबने बताया। आज से पहले जितने भी लीडर्स हुए हैं, वो भी यही बोलते हैं। हर आदमी बोलता है सपने बनाओ। जी हाँ, सपने बनाओ और आपके सपने बन चुके हैं। अब क्या हो रहा है पता है? आपका अड़ोसी, पड़ोसी, बहुत सारे लोग जैसे कि आपके कौन-कौन लोग हैं? दूर रहें परिजनों से, दूर रहें मतलब आप अपने परिजनों से दूर रहें। मतलब वो वाली दूर नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपना घर-बार छोड़ दो। मतलब आपके रिले मतलब रिश्तेदारी में या जो भी है, उनसे दूर रहने का मतलब है नज़दीकी रिश्तेदारों से भी दूर रहें। क्यों रहें? ये बताऊँगा अभी आपको। उन लोगों से दूर रहें जो आपके सपने चुराते हैं, जो आपको अपने सपने से दूर करते हैं। उन दोस्तों से भी दूर हो जाओ, जो दोस्त आपके सपनों के बीच में आते हैं। उन सहयोगियों से, उन कलीगों से दूर हो जाओ, जो आपके ऊपर हँसते हैं जब आप उनको बोलते हो कि मैं मर्सिडीज़ लूँगा, जब मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगा। उन लोगों से दूर हो जाओ क्योंकि आपकी टाँग खींचने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जी हाँ, आपको परित्याग मतलब आपको छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे इस बिज़नेस को क्योंकि आप मुझे बताओ, यदि आज से पहले आपने कोई सपना देखा और वो सपना उस जो काम कर रहे थे उससे पूरे होने की उम्मीद थी, तो आपने ये काम क्यों अडॉप्ट किया? नहीं थी, इसलिए अडॉप्ट किया। इसी के साथ-साथ हम कर क्या रहे हैं पता है? हम सपना तो देख लेते हैं, लेकिन हमें कोई पिन मार देता है ना, हम पीछे हट जाते हैं। कौन? कौन मारता है वो पिन? कोई दूर का बंदा नहीं मारता, आपके आस-पास के लोग मारते हैं। जी हाँ, आपके नज़दीकी मारते हैं, आपके दोस्त मारते हैं। इन लोगों से दूर रहो, दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनसे बहुत सारे दूर हो जाओ, इनसे दूर रहने का मतलब है ये कान जो होते हैं ना 2 कान, भगवान ने कान इसीलिए दिए हैं। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। वो सारी बातें निकाल दो जो आपके काम की ना हो। जी हाँ, जो आपके काम की ना हो, वो बातें सारी निकाल दो। उन लोगों की सारी बातों को इग्नोर करो, जो लोग आपके सपनों के बीच में आते हैं। या जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आप अपने कान बंद कर लो सपने चुराने वाले लोगों से। उनके साथ कोई भी वार्तालाप ना करो। जी हाँ, कोई भी वार्तालाप ना करो। आप उनको शामिल ही मत करो ना, शामिल ही मत करो किस चीज़ के अंदर? जितने भी एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग की वार्तालाप होती है, आपकी बातें होती हैं, उस दौरान क्यों नहीं ब करो बताऊँ? जब तक मत करो, जब तक आप इस चीज़ में सक्षम ना हो, उनको बात बताने के लिए, उनको सैटिस्फाइड करने के लिए, उनको आपको तैयार होना पड़ेगा। कहते हैं ना मतलब युद्ध में जाने से पहले आपको तलवार सीखनी होती है, तलवार कैसे चलाई जाती है। तो आपने वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि जब आपके पास इस तरीके के सवाल आएँ, इस तरीके के लोग आपको मिलें, तो उनको कैसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, कैसे उनको बताना है कि नहीं भाई तू गलत है, मैं सही हूँ। जब ये वो सारी बातें जभी सही होंगी, जब आप सक्षम होंगे, जब आप तैयार होंगे, जब आप एजुकेट होंगे, जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, जब आपको सिस्टम की पावर पता होगी, जब आपके पास सिस्टम के टेस्टिमोनियल्स होंगे बहुत सारे, आपके खुद के टेस्टिमोनियल होंगे, आपकी टीम के टेस्टिमोनियल होंगे, तो लोगों को बता सकते हो, देख भाई आज से पहले तू खुद भी जॉब कर रहा था, तू कहाँ है? मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ भी इसको काम को कर रहा हूँ और मैं कहाँ हूँ? ये चीज़ तू बता ना कि तेरे पास इस जॉब में जो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए जो भी सैलरी लेता है, उस सैलरी के अलावा क्या 2 रुपए आते हैं? मेरे पास मेरी जॉब के अलावा इतने रुपए आते हैं, इतने रुपए आते हैं। अब तू बात करता है मुझे ये मत कर, वो मत कर, तू पहले बता तू क्या कर रहा है? मेरे पास तो साथ-साथ पार्ट टाइम में अलग से पैसा भी आ रहा है, तेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। इस चीज़ को तू देख, कि तुझे देखना है, नहीं देखना है। मेरे तो सपने बड़े हैं, मेरे को सपने पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे एफर्ट्स करना है। वो सारी चीज़ें जभी आप बता पाओगे जब आपको उसकी वैल्यू पता होगी, जब आपको उसका पता होगा कि आप कैसे कर सकते हो और सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारी नॉलेज होगी क्योंकि आपकी अपलाइन आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। जी हाँ, अपलाइन, एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। सातवीं जो गलती है वो उसी चीज़ के ऊपर बेस है। जी हाँ, मैं बताता हूँ क्या है वो गलती। अपने स्पॉन्सर को अपशब्द ना बोलें। जी हाँ, कभी-कभी हम बोलते हैं यार मेरे को तो जॉइन करवा दिया,
खुद पता नहीं कहाँ सोया रहता है। अरे भाई आपका स्पॉन्सर कुछ भी कोई भी आदमी हो, उसी की वजह से जन्म हुआ। जी हाँ, आप उसको ग्रेटिट्यूड दें, हर बार ग्रेटिट्यूड दें, जरूरी है। यदि आपको जरा से भी सक्सेस मिले ना, उसको ग्रेटिट्यूड जरूर दें। वो एक्टिव है तो भी दें, वो एक्टिव नहीं है तो भी दें। क्यों? क्योंकि उसका जन्म इस सिस्टम, आपका जन्म उसकी वजह से ही हुआ है। वो यदि आपको स्पॉन्सर नहीं करता तो क्या आप सक्सेस हो पाते? क्या आपको ये सिस्टम मिल पाता? तो सोचने वाली बात ये है। तो स्पॉन्सर को कभी भी अपशब्द नहीं बोले। एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, एक्टिव नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। वो एक्टिव नहीं है तो वो उसकी गलती है। कहने का मतलब है आपने उसको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे समाप्त स्पॉन्सर भी हो सकता है और अपलाइन भी हो सकता है, यहाँ पे एक्टिव अपलाइन भी हो सकता है। समाप्त होने वाले मतलब ना समाप्त होने वाले ऐसी शिकायतें, ऐसे भावनात्मक कोई सवाल नहीं करना चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि हमने क्या करा, अब जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारी एक्टिव अपलाइन है, हमने बोला कि सर मेरा है ना 200 पीवी से रुका हुआ है, क्या मेरा लेवल रुका हुआ है, आप कर दीजिए ना। ये क्या होता है? आप मुझे बताइए, ये क्या सवाल होता है? ये कोई सवाल हुआ? आपका कोई लेवल रुका हुआ है, क्या आपकी एक्टिव अपलाइन खुद से पैसा लगाएगी? काम करने से होगा। आपकी एक्टिव अपलाइन दो काम कर सकती है। जी हाँ, पल्ले में गांठ बांध लीजिएगा, दो ही काम कर सकती है। या तो उसका समय ले लो या उससे बंदे ले लो। या तो उससे समय ले लो उसका, या उससे बंदे ले लो। और मैं आपको बताऊं, लोग बाग बहुत गलती करते हैं, बंदे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उससे लोग ले लेते हैं। लोग तो ले लेते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। जब काम नहीं कर पाते हैं तो वो खुद भी मर जाते हैं और उस आदमी को भी मार देते हैं जिस आदमी को वो स्पॉन्सर करवाते हैं। मे भी आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हर एक आदमी को अपनी एक्टिव अपलाइन से दो ही चीजें मिल सकती हैं, या तो अपलाइन का समय ले लो या उससे लोग ले लो कि भैया मेरे को दो लोग लग दे दो, मेरा इस ये क्या नाम है लेवल पूरा हो जाएगा। इस बार तो तेरा लेवल पूरा हो गया मेरे भाई, अगली बार कैसे होगा? उन दो लोगों का लेवल कैसे पूरा करवाएगा जब वो भी तेरे से बोलेंगे कि भाई मुझे भी मेरा भी लेवल रह गया है एक आदमी से, चल एक आदमी तो लगा दे, 100 पीवी की आईडी तो लगा दे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये क्वेश्चन जायज है? अपने आप से पूछो। अपलाइन का समय लो, उससे पूछो कि मेरे को कैसे ये 200 पीवी आएंगे। वो आपको 20 रास्ते बता देगा कि 200 पीवी कैसे आ सकते हैं, लेकिन पूछेगा कौन? आप क्या पूछते हो पता है? आप पूछते हो 200 पीवी से रुक गया है क्या, सर ये अपनी आईडी पे ले लो या दो लोगों को लगा दो। मतलब ये सवाल नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। यहीं से जहर घुलना शुरू होता है नेटवर्क में। और ये नेटवर्क में जब जहर घुलता है, और अपलाइन में भी गलती क्या हो जाती है, यदि अपलाइन गलती से वो दो बंदे लगा दे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी गलती वही कर रहा है। वो डुप्लीकेट कर रहा है उन चीजों को, जो चीज आगे जाके ना खत्म होने वाली गलतियां बनने वाली है, ना खत्म होने वाली गलती बनने वाली है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अपलाइन के साथ हमेशा आप भावुक रहें, अपलाइन से तरकद रहें, और उनसे सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मांगे जो चीज वो और आप पूरा कर सकते हो। यदि उनसे पूरे करवाने की उम्मीद करते हो तो कल को वो चीज आपने करनी है, तो ये चीज दोनों ही तराजू में, दोनों अपने आप को भी तोलना होगा आपको। इसी के साथ साथ सही तरीका मैं बता देता हूँ आपको, अपने क्रिएट योर स्पॉन्सर। जी हाँ, इसी तरीके से आपका स्पॉन्सर आपका सबसे बड़ा निर्णायक साधन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपका जो स्पॉन्सर होता है या आपकी जो अपलाइन होती है ना, वो आपको हमेशा क्या क्या काम करवाने में आपके साथ रहता है? आपकी हिम्मत बढ़ाने में साथ रहता है, आपका हाथ बटाने में साथ रहता है, आपकी बिक्री बढ़ाने में साथ रहता है। क्योंकि इस बिजनेस में ये तीनों ही चीज चाहिए होती है आपको। आपकी हिम्मत कैसे बढ़ती है? कोई दो बंदे चमका जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, तो आपको सांत्वना कौन देता है? आपकी अपलाइन। आपका हाथ बटाना, आपके पास 20 लोगों को फोन करना है, आप बोलते हो सर 20 लोगों को कैसे फोन करूं 1 घंटे के अंदर? आपका अपलाइन आपको मना नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है 10 नंबर मुझे दे, मैं करता हूं। आपका हाथ बटाएगा, आप काफी चीजों में हाथ बटाएगा। आपको स्लाइड चलानी नहीं आती होगी तो स्लाइड चलाना सिखाएगा, आपको वो सारे काम सिखाएगा जो उसको आते हैं। लेकिन सीखने के लिए कौन तैयार है? आप। आपको सीखने तैयार होना पड़ेगा। आपकी बिक्री बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको तरीके बताएगा, नहीं नहीं आप ऐसे करो वैसे करो, ये काम करो वो काम करो। आपको सीखना होगा। यदि आप नहीं सीखेंगे तो 100% आप फेलियर हो जाएंगे। यदि आप सीखते हैं तो आप उसी सक्सेस अपलाइन की रेशो में जाने वाले हैं जो इस नेटवर्क को अच्छे से बिल्ड करता है। इसी के साथ साथ 100% जिम्मेदार बने। जी हाँ, 100% आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा और ये बनना ही पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि कल को आपने अपलाइन बनना है। जी हाँ, आज आप यदि सीख रहे हैं तो कल को सिखाना है। इसी के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूँ या इसके लिए कर रहा हूँ या उसके लिए कर रहा हूँ। आप सोचिए जो भी आप काम कर रहे हैं अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं और अपने स्पॉन्सर मतलब अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या गलतफहमी करते हैं पता है? मेरा अपलाइन तो बैठा हुआ है, उसको बैठे-बैठे पैसा आ रहा है। अरे भाई उसको बैठे-बैठे भी एक टाइम तक आएगा, उसके बाद उसका वो भी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है मोटा-मोटी कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने नेटवर्क पे फोकस करें, दूसरे की तरफ मत देखें कि दूसरे के थाली में क्या है, क्या नहीं है, उससे कोई आपका वास्ता नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अपने आप को तैयार करें 100% कि कैसे लोगों को ट्रेन करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देनी है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे लोगों को ट्रेन करना है, क्या चीज़ सिखानी है, क्या चीज़ किस टाइम पे देनी है लोगों को। यदि इस चीज़ में आप 100% तैयार होते हैं, तो आपका इस नेटवर्क 100% स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और इसी के साथ-साथ मैं लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को, अपनी ज़ुबान को मीठा रखें। जी हाँ, कभी भी अपनी अपलाइन के साथ, अपनी स्पॉन्सर के साथ कभी भी अपशब्द का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके लिए विशेष है। जी हाँ, वो होता, वो है, तभी तो आप हैं, वो नहीं है, तो आप कैसे होते? तो उसको हमेशा ज़िंदगी भर ग्रैटिट्यूड देते रहिए। आपको कोई भी कामयाबी मिले, स्टेज पे ज़रूर उसका नाम लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसका रोल बेशक 1% ही सही, है तो सही। जैसे कि हम अपने माँ-बाप का नाम लेते हैं, कहीं भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो हम अपने माँ-बाप का नाम लिखते नहीं लिखते हैं और वो कंडीशन होती है, हर एक आदमी को लिखना होता है, तो हम क्यों नहीं इस बिज़नेस में फ़ॉलो करते? हमारे इस बिज़नेस में यदि कोई माँ-बाप है, तो वही हैं जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, जिन्होंने हमें सिस्टम में स्पॉन्सर किया है और कहने का मतलब मेरा ये है, आपको ग्रैटिट्यूड करना ही होगा। यदि आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो कल को आपकी टीम आपको ग्रैटिट्यूड करेगी। इसी के साथ-साथ ना कि आप उसको ये समझें कि वो आपका बेबी सिटर है। जी हाँ, जैसे चाहो वैसे बिठा दो, वो आपका अपलाइन है। जी हाँ, वो आपका स्पॉन्सर है, उसका ज़िंदगी भर सम्मान करें, क्या वो एक्टिव है, क्या वो एक्टिव नहीं है। और आपका और मेरा साथ आज की ट्रेनिंग में यहीं तक ही था। थैंक यू सो मच। अभी हम 5-7 मिनट बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू।